कि अगर तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान लड़ाई हुई तो बहुत खून बहेगा। चमन की दूसरी साइड पर तालिबान कब्जा करते हुए पहुंच गए हैं। तालिबान की जारी करदा एक वीडियो में वेश और चमन के दरमियान लगे गेट बाब दोस्ती के ऊपर अफगानिस्तान के झंडे की जगह तालिबान के सफेद झंडे को दिखाया गया है। भारत इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा खुद साख्ता स्टेक होल्डर बना हुआ है, जिसका बज़ाहिर बॉर्डर भी अफगानिस्तान के साथ नहीं लगता। फिर भी अफगान फोर्सेस तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भारत से मदद लेने की बात करती है। अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है, खाना जंगी के खदशात बढ़ रहे हैं, जिसका यकीनन असर हमसाया ममालिक पर पड़ेगा। अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद जहां तालिबान तेजी से कब्जा कर रहे हैं, वहीं जो आलमी ताकतें हैं वो भी इस खित्ते के ऊपर नजरें जमाए बैठी हैं और अफगानिस्तान हुकूमत को तालिबान की पेशकदमी रोकने के लिए तैयार किया जा रहा है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उज़्बेकिस्तान की सरजमीन पर अफगान पीस प्रोसेस पर जोर देते हुए ये उम्मीद जाहिर की कि अफगानिस्तान में अमन से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अफगानिस्तान अमन के लिए 17 से 19 जुलाई को एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भी किया है, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबिक़ अफगान सदर हामिद कारज़ई को भी फ़ोन करके दावत दी है। हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त ताशकंद में वज़ीर-ए-आज़म के साथ है। वो भी अफगानिस्तान को लेकर ये बात कहते आए हैं कि अगर तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान लड़ाई हुई तो बहुत खून बहेगा। पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने अफगानिस्तान के साथ लगने वाले बॉर्डर्स को सील किया है, बल्कि किसी किस्म की आमदोरफ्त नहीं हो रही है। हत्ता कि तिजारती सामान से जो लदे भरे ट्रक हैं वो भी वहीं खड़े हैं। चमन की दूसरी साइड पर तालिबान कब्जा करते हुए पहुंच गए हैं। तालिबान की जारी करदा एक वीडियो में वेश और चमन के दरमियान लगे गेट बाब दोस्ती के ऊपर अफगानिस्तान के झंडे की जगह तालिबान के सफेद झंडे को दिखाया गया है। भारत इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा खुद साख्ता स्टेक होल्डर बना हुआ है, जिसका बज़ाहिर बॉर्डर भी अफगानिस्तान के साथ नहीं लगता। फिर भी अफगान फोर्सेस तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भारत से मदद लेने की बात करती हैं। यही नहीं, चंद रोज पहले भारत ने खुफिया तौर पर असलह बारूद से भरे तैयारे अफगान फोर्सेस को भिजवाए। लिहाजा जहां तालिबान दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 85% इलाकों पर कब्जा कर लिया है, वहीं अफगान हुकूमत उन्हें रोकने के लिए अपनी जंगी तैयारियों में लगी हुई है। क्या हालात खाना जंगी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। जलसा भारत में तैनात अफगान सफीर एक तरफ भारत से अस्करी मदद लेने का एतराफ करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अगर तालिबान से बातचीत नाकाम होती है तो भारत से फौजी इमदाद तलब कर सकते हैं, ये अफगान सफीर कह रहे हैं। और अफगान फजाइया को तालिबान के खिलाफ भारत की मदद की अगर ज़रूरत हुई तो मदद भी ली जाएगी। अफगान पायलट्स को ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होगी, जो भारत ट्रेनिंग दे सकता है। सर, ये कितनी खतरनाक सूरत हाल है। भारत को एक बार फिर से मौका मिलेगा साजिशें करने का, प्रोपेगेंडा करने का। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि माजी में हमेशा भारत अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। एक बार फिर से भारत को मौका मिल रहा है। देखिए, अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। भारत जो कुछ पहले करता रहा है वो अमेरिका की अम्ब्रेला के नीचे उनकी गोद में बैठ के ये सब कुछ किया और उनको एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, क्योंकि अमेरिका की एक खामोश हमायत थी उनके साथ। जो अमेरिका के निकल जाने के बाद सूरत हाल बदल चुकी है। अब अगर ये कोई कहे कि भारत अपनी फौजें भेज देगा वहां पे, वो कहते हैं ये मदद मांग सकते हैं, तो भारत सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां पे अपने सिपाहियों को मरने के लिए भेजे। जिस जंग में 20 साल तक अमेरिका, नेटो, 40 मुल्क मिले हुए थे, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं, अरबों डॉलर खर्च किए, बेहतरीन इक्विपमेंट दुनिया का सबसे अच्छा, तो 20 साल बाद आखिर निकलना पड़ा वहां से और कोई भी नतीजा हासिल ना हो कर सका। भारत के भी तो बड़े स्टेक्स हैं। भारत ने भी तो अरबों डॉलर की सरमायाकारी वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो उसको डूबती हुई नजर आ रही है। तो वो डूबेगी, उसमें भारत ये नहीं कर सकता कि जाके वहां पे अपने ट्रुप्स भेज के तो इनकी मदद करे। वो उसके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि ट्रुप्स भेजने में उसके ट्रुप्स भी उसी तरह फंस जाएंगे जिस तरह के अमेरिकन फंसे रहे हैं वहां पे, या और भी जो भी ताकतें आती नहीं है वहां पे। हाँ, अलबत्ता भारत हो सकता है अगर वहां पे ये काबुल एयरफील्ड या कोई ऐसी एयरफील्ड वहां पे मौजूद रहे इनके कब्जे में, यानी उसमें इंटरनेशनल फोर्सेस के कब्जे में हो, तो हो सकता है भारत अपने कोई जहाज वगैरह भेज के कोई बॉम्बिंग शॉम्बिंग का काम करे। लेकिन बॉम्बिंग तो आपको पता है कि तालिबान ने 20 साल अमेरिका की बॉम्बिंग भी देखी है। तो उससे अगर कोई ये सोचे कि उससे तालिबान जो है वो खत्म हो जाएंगे या उनको शिकस्त हो जाएगी, तो वो नहीं होगा। अलबत्ता जो भारत काम करेगा, जिसका मुझे अंदाजा है, वो ये है कि भारत चाहेगा कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ना आए, अमन ना आए। अगर अमन आता है तो वो सिर्फ अशरफ गनी ही सदर हो तो अमन आए, और अगर अशरफ गनी नहीं रह सकता तो फिर कोई भी ना रहे।
नतीजा ये कि जब बदअमनी होती है, जब एक डिस्टेबलाइज मुल्क होता है, तो फिर हुकूमत हो या ना हो, जिस किसी की भी रिट पूरे इलाके पे नहीं होती, उसकी वजह से फिर इनके लिए आसानी होगी कि किसी न किसी अफगानिस्तान के किसी न किसी कोने में दहशतगर्दों को ये पालते रहें और वो वक्तन फक्तन पाकिस्तान में आके हमले करें। सो भारत ये जो उसका एक्चुअल मकसद था, वो जो $3 अरब कहते हैं लगाया, वो तो एक बहाना है। भारत को अफगानिस्तान जो कि एक मुसलमान मुल्क है, उससे क्या मोहब्बत हो सकती है? उसके अपने मुल्क में, भारत में आप देखिए मुसलमान कितने जलील हो रहे हैं। मुसलमानों को जो हाल किया वो उसमें, उससे तो मुसलमानों से नफरत है, मोहब्बत वाली तो बात ही कोई नहीं है। सही। तो अफगानिस्तान पे मेहरबानी सारी थी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान को ब्लीड करने के लिए, ये था सारा। तो वो अगर उसको मिल जाए वहां पे कि टेररिज्म करा सके, वो वहां से 20 साल कुछ हासिल ना करने के बाद भी जंग शुरू करने वाला अमरीकी सदर जब ये कहे कि अफगानिस्तान से फौजी इनखला एक गलती है, ये मैं बात कर रही हूँ साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश की। जी, जॉर्ज बुश ने कहा जी। तो इसको क्या समझा जाए? 20 साल के बाद अगर आपको कुछ नहीं मिला, आप साल 2 साल और ठहर जाते, क्या मिलना था आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिलना था। देखिए, ये एक असेसमेंट है जो आज के सदर ने, जो बाइडन ने और स्टेट डिपार्टमेंट ने, पेंटागन ने मिलके की, और वो इस पे इत्तेफाक राय हुआ कि 20 साल में अगर हम कोई चीज बदल नहीं सके वहां पे, हमने कहा था जी नेशन बिल्डिंग करेंगे, वो नहीं हो सकी। हमने कहा था कि खवातीन के हुकूक, तो वो हम बड़े मार्जिनल चेंज ला सके, वो कोई ऐसी बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली नहीं आ गई वहां पे। जमहूरियत है तो वो लूली लंगड़ी इस वजह से कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस में कुछ वोटिंग हो जाती है, वरना को आम ट्राइबल सोसाइटी है वो सारे तो जमहूरियत नहीं मानते। और फिर तालिबान मौजूद रहे हैं, तालिबान हैं वहां पे जिनको खत्म करना चाहते थे, वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। तो इन हालात में जॉर्ज बुश ये कह सकता है अपनी, क्योंकि दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखता है, लेकिन ये चीज वाज़ेह है कि ये पूरी एक असेसमेंट करके तो किया गया कि देखें हमने 21 साल हो जाए, 22, 23, बिल आखिर हमने इसी तरह निकलना है, तो क्यों ना आज निकल जाए। सो ये वो फैसला है। जॉर्ज बुश जो है वो ये कह सकता था कि जी हमें निकलने से पहले कोई वहां पे जमीन पे इनका कोई बातचीत का जरिया कराना चाहिए था, जिससे कि कोई हालात नॉर्मल करने चाहिए थे, स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए था, सियासी हुकूमत कायम होनी चाहिए थी। बिल्कुल वो उसने नहीं किया, जबकि उनके इख्तियार में था कि अशरफ गनी जो रोड़े अटका रहा है उसको रोकते या उसको निकालते। अच्छा जनरल साहब, हम जो पाकिस्तान मेजबानी करने जा रहा है अफगान स्टेक होल्डर्स को बुलाकर अमन कॉन्फ्रेंस जो 18-19 को होने जा रही है, प्राइम मिनिस्टर ने कल टेलीफोन करके साबिक अफगान सदर हामिद करजई को दावत दी, वो मान गए, इधर से बता भी दिया गया हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से। लेकिन फिर बाद में कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि बाद में इंडियन वजारत ख़ारजा की तरफ से, इंडियन फॉरेन ऑफिस की तरफ से हामिद करजई को कॉल की गई, जिसके बाद अब तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं हामिद करजई कि वो आए इस कॉन्फ्रेंस में या ना आए। इसका मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है भारत। देखिए, ये करेगा अभी भी। उसकी वजह ये है, मैं एक चीज आपको बता दूं, आज अगर तालिबान वहां पे हावी हो जाते हैं तो अशरफ गनी और ये हामिद करजई वगैरह, ये सारा टोला जितना है, इनका ठिकाना भारत हो। अगर ये पाकिस्तान के साथ हर्जा-सराई न करते, पाकिस्तान के साथ मामला ठीक करते, तो फिर ये शायद भाग के इधर आ जाते। अब इनको पनाह देने वाला भारत, सही। तो भारत के साथ ये रखेंगे ताल्लुकात ठीक। और फिर इन्होंने भारत में प्रॉपर्टीज भी ली हुई हैं, बाज लोगों ने दूसरी शादियां वहां पे की हुई हैं, और इतने 20 साल के असर रसूख ये हुए कि 20 साल भारत से पैसे खाते रहे। तो कहीं तालिबान आ रहे हैं जनरल साहब, तालिबान आ रहे हैं इसमें कॉन्फ्रेंस में? तालिबान का मेरा ख्याल है तालिबान तो आ जाएंगे, वो उनका शायद मसला ना हो। इन्हीं लोगों का, ये जो हुकूमती और दूसरे अरकान हैं, इनकी प्रॉब्लम है कि इनको भारत रोक रहा है और शायद ना आए। सही। और अगर नहीं आएंगे तो पाकिस्तान कम से कम एक हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा है कि हमने तो हर लम्हा कोशिश की है कि आप लोगों की आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग करा दी जाए। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर देखिए, हमारा नुकसान होगा बहुत जब ये लड़ते हैं, जब ये डिस्टेबलाइज होगा अफगानिस्तान, तो हमें सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती। CPEC हम जिधर ले जाना चाहते हैं नहीं ले जा सकेंगे, लेकिन अफगानी भी तो मरते रहेंगे ना। ये तो अफगानियों को सोचना है कि उनकी पॉपुलेशन, उनकी आबादी, उनके गरीब गुरबा लोग कब तक मारते रहेंगे, ना गुर्बत खत्म होती है, ना उनका खून खराबा खत्म होता है।